असहयोग आंदोलन। हाँ, प्रस्ताव रखा गया कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? लाला लाजपत राय के द्वारा। लेकिन प्रस्ताव क्या नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। गांधी के द्वारा रखा गया प्रस्ताव क्या नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। दोबारा फिर कोशिश की गई। नागपुर अधिवेशन में। ये भी कब हुआ है? 1920 में। और इसका नेतृत्व विजय राघवाचार्य ने। इसका नेतृत्व किसने किया? विजय राघवाचार्य ने। और प्रस्ताव रखा गया चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास ने क्या रखा? प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। इसकी क्या हो गई? पुष्टि। और कहा कि नेतृत्व कौन करेगा? गांधी जी करेंगे। कौन करेंगे? तो गांधी जी के हाथ में आ गया क्या? असहयोग आंदोलन। प्रारंभ करने की कोशिश की गई 1 अगस्त 1920 को। लेकिन इसी दिन क्या हो गई? मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की। तो क्या बना दिया गया? तिलक फंड। तिलक फंड बनाया गया, जिसमें कितने रुपए आए? मैंने कहा 1 करोड़ रुपए का कोष आया। ठीक है। आंदोलन के 2 पक्ष थे। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हाँ, कुछ को लग रहा होगा कि अब हम कहाँ लिखें, ये मेरा बोर्ड है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, कॉपी आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से चलिएगा। ठीक है। हाँ, चरखा संघ, सूत कातना और अस्पृश्यता का विरोध। चरखा चलाना, सूत काटेंगे और साथ साथ में अस्पृश्यता का, छुआछूत का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ये इस आंदोलन का कौन सा पक्ष था? पॉजिटिव पक्ष। कौन सा? पॉजिटिव। नकारात्मक में ये था हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार। दूसरा, उपाधि लौटाएंगे। उपाधि लौटाएंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने उपाधि त्याग दी। कौन सी? केसर हिंद।
चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो टाइटल हमें दिए गए उस टाइटल को क्या करेंगे, लौटा देंगे। उसमें गांधी ने क्या लौटा दिया, केसरे हिंद। ऐसे कैसे लौटाने का मतलब, अभी लौटाए नहीं थे अर्जुन पुरस्कार। अभी रेसलिंग वाले हरियाणा वाले थे, उनको पुरस्कार दिए गए थे तो वो रख के चले आए थे राष्ट्रपति भवन के आगे। अखबार पढ़ा करो, पता लग जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले सबने पद्मश्री वापस लौटाए थे। अखबार पढ़ो तो जिंदा रहोगे। इंग्लिश में तो फ्री में आता है। ये बोलो, दो बातें बोलते हो आप, आधी बात बोली आधी नहीं बोली। आप अपने इंग्लिश में आता नहीं, अपने को इंग्लिश में फ्री में मिलता है। समझ में आ गई बात। मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश में जो आपको दिया जा रहा है ना, वो अत्यधिक दिया जा रहा है। क्या दिया, और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं किसी को देने के पक्ष में मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है ना, उपयोग हो रहा है तो कल सर से पूछूंगा, आज इंग्लिश वाले सर से, क्या कितने दिन से ये अखबार पढ़ रहे हैं, आप पूछना इनसे, पता लगे कि आप उसमें से क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। हाँ हाँ, उसमें भी हो रहा है, रख भी लेंगे इकट्ठा करके, दोबारा दे देंगे। इतना काम तो कि कोई चीज हो ना हो, लेकिन वहां से उठाकर बैग में जरूर लेकर जाना है, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी दिन खत्म हो जाए अखबार, जबकि वास्तविक रूप से उसका उद्देश्य पढ़ना है। और मैं कह रहा हूं एक अखबार एक वीक भी बहुत है, इंग्लिश का अखबार एक अखबार एक वीक भी आप पढ़ लो ना उसके अंदर से, उसका मैं आपको फिर कह रहा हूं, पढ़ने, अगर आप पढ़ने का सीखोगे ना, पढ़ना सीखोगे इंग्लिश के पेपर को, तो आपकी सबकी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन पता नहीं, घर पर मुझे लगता नहीं है कि कोई नहीं पढ़ते ना, बस यही बात है। आ जाओ इस पर, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कहाँ रखा गया, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने रखा था, लेकिन वो प्रस्ताव शुरुआत में पारित नहीं हुआ। उसके बाद इस प्रस्ताव के पास होने की पुष्टि कर दी गई और साथ में नेतृत्व तो किसको दे दिया गया, गांधी। शुरुआत के लिए कहा गया कि 1 अगस्त को शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत होती है सितंबर महीने के आसपास। क्यों, क्योंकि 1 अगस्त को जिस दिन डेट होती है उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके नाम से क्या बनाया जाएगा, तिलक फंड बनाया, कोष बनाया जाएगा और उसमें बड़ी संख्या में पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, और 2 तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। एक तो कुछ चीजें सकारात्मक होगी, इन चीजों को हम करेंगे, और एक चीजें कि इन चीजों को हम मना करेंगे। समझ में आ गया। कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेगा। आगे चलकर इस चुनाव के भाग को लेकर ही कांग्रेस का वापस विभाजन होने की संभावनाएं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। और इसका एक नारा था, इस वो याद रखिएगा आप, इसमें एक नारा दिया गया था। एक नारा ये था कि 1 वर्ष में क्या लेंगे, 1 वर्ष में स्वराज लेंगे। 1 वर्ष का टारगेट था कि 1 वर्ष में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। ओनली, हाँ, ये इन सब का, एक किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था। इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि अगले 1 वर्ष में हमको क्या प्राप्त करना है, स्वराज की प्राप्ति करनी है। ठीक है, उतार लिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करेंगे किस पर, सेकंड पार्ट। हाँ, अब सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है उसको समझिए। 5 फरवरी 1922 को
5 फरवरी 1922 को एक घटना अंजाम हो गई तो कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और उसमें 23 पुलिसकर्मी भगवान को प्यारे हो गए। तो आंदोलन का उद्देश्य था कि आंदोलन क्या रहे, अहिंसक रहे, लेकिन आंदोलन ने कहीं ना कहीं हिंसा ले ली। अब जब हिंसा ले ली तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। छह फरवरी 1922 को आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। आंदोलन स्थगित कर दिया गया। हाँ, नेक्स्ट डे आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बारह फरवरी 1922 को बारदोली की बैठक हुई गुजरात में और इसमें कहा गया आंदोलन क्या ले लिया गया, वापस। पहले सस्पेंड किया गया और फिर आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, जब आंदोलन वापस ले लिया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो हिंसा तो होगी। ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतना बड़ा है कि इसमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कभी, कलाकार सब जगह होते हैं, कलाकार ऐसे नहीं होते कभी नहीं मिलते, भीड़ के अंदर कलाकार होते हैं। अब सुनना, अब जो शांति वाले जो आंदोलन करेंगे उसमें वो होंगे 50+ वाले। अब जब उसमें 16 साल वाला घुस जाएगा तो कहेगा मैंने देखे ऐसे आंदोलन, बहुत देखे। टोंक फाटक पर देखा था 2020 के आसपास, जब पता नहीं किस में जब ऐसी घटना घटी कि लोगों को अफवाह फैला दी गई कि वर्तमान सरकार SC/ST कानून समाप्त कर रही है, आरक्षण कर नहीं रही थी, लेकिन इस देश में बेवकूफों की कमी नहीं है। हाँ, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा। किसी से ही पूछो, बस मैंने भी पूछा क्या क्यों कर रहे हो, स्टूडेंटों को था तो कहा आरक्षण खत्म हो रहा। अब उसका परिणाम समझिए आप, वो तो था ही। उसके बाद टोंक फाटक पर कोई गन्ने का गाड़ा था, उसको उल्टा दिया, पलट दिया। बताओ, देखते हुए सामने, बता भाई क्या हासिल करा तूने, किसी का नुकसान करना। तो ये जो जोश वाली बात होती है उसमें होश होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्सों से फिर मैंने, उस दिन भारत बंद था, फिर मैंने आके बुला करके पूछा क्या किया रे जी। हाँ, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये स्थिति है थोड़ी सी। और आंदोलन शुरू करना अपने हाथ में होता है, लेकिन आंदोलन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ हो जाती है और भीड़ का फिर कुछ पता नहीं। तो कहते हैं भीड़ का कोई आकार नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वो कुछ भी घटना को अंजाम दे सकती है। और हाँ, ये हिंदुस्तान में ही होता है, और जगह नहीं होता। कभी आंदोलन करना हो तो चीन में करना, बड़ा मजा आएगा। हाँ, कभी करके देखना। सड़क पर बुलडोजर उतार देता है, बुलडोजर, सेना उतार देता है रोड पर ही। बड़े बड़े बुलडोजर रोड पर चलते हैं, आ जाओ सड़क के सामने, कोई आए तो सही उतार देना, उसके ऊपर से उतार देना, उसके ऊपर से उतार देना। आर्मी के टैंक सड़क पर उतार देता है वो। समझ में आ गया? हाँ, तो वहां करके देखो, वहां कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां पर, ठीक है, नहीं, दया की बात नहीं है। 6 फरवरी, हाँ, आपने कभी देखा है भारत बंद? अभी भी तो भारत बंद था, परसों पहले दिन, 4-5 दिन पहले घोषणा करी दी थी। तो ये हिंदुस्तान की स्थिति है, भारत बंद। हाँ, ध्यान रखें आप, ये पूरी दुनिया में अपने से ही कहा जाता है क्या? भारत बंद का कॉन्सेप्ट दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। तो लिखिए थोड़ा सा, उसको उतार लिया इसको।
अब इसके बाद क्या हो रहा है उसको समझिए। अभी आंदोलन क्या ले लिया गया वापस, तो इसका क्या किया गया, विरोध शुरू हुआ। पहली चीज, विरोध में दो चीजें होंगी। एक चीज तो ये होगी कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को वापस लेने के बारे में क्या कहा। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मौलाना आजाद, मैंने बताया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने कहा आंदोलन को वापस लेना एक महान भूल है। महान भूल है साहब। एक व्यक्ति है रजनी पाम दत्ता, रजनी पाम दत्त या दत्ता आ जाता है। उसने कहा खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरा व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस, दुर्भाग्य से कम नहीं, दुर्भाग्य से कम नहीं। इसको वापस लेने का बहुत सारे नेताओं ने विरोध किया था। क्यों किया था? उन्होंने कहा था आंदोलन अपने पीक पर चल रहा है, इसके बिना जीवन सीख ले। हाँ, इसके बिना जीवन सीख लो। अगर इसके बिना जीवन सीख जाओगे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल काम होगा। मैं फिर बता रहा हूं। इसको लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? मौलाना आजाद महान भूल कह रहे हैं, रजनी पाम दत्ता खोदा पहाड़ निकली चुईया कह रहे हैं, सुभाष बोस दुर्भाग्य से कम नहीं। ये कुछ चीजें इसके बारे में बोली गई, पहली चीज। दूसरा, इस आंदोलन के बाद गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को, हाँ, गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रख दिया गया। हाँ, यरवदा जेल कहाँ पर है? पुणे में, महाराष्ट्र में। गांधी जी को क्या कर दिया गया? जेल में भेज दिया गया। एक जज थे जिनका नाम था ब्रूमफील्ड, और उन्होंने कहा गांधी जी की सजा कितनी, 6 वर्ष की सजा दे दी गई गांधी जी को। 22 में, हाँ, लेकिन गांधी जी को 2 वर्ष में ही छोड़ दिया गया। और आपको पता है गांधी जी आते ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1924 बेलगांव, यरवदा जेल। अभी ये जेल नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, जो आप